प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में, जहां हम लोग लिपोप्रोटीन तक पहुंच चुके हैं। सो स्टार्ट करता हूं लेक्चर को। सबसे पहली बात, यह लिपोप्रोटीन होता क्या है। तो जैसा कि लिपोप्रोटीन का मतलब सीधे समझ में आ रहा है हमें कि लिपिड प्लस प्रोटीन, तो वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हो उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लिपोप्रोटीन आर द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस दैट कंसिस्ट ऑफ द लिपिड एंड द प्रोटीन नोन एज द लिपोप्रोटीन। अब बात करते हैं इसका बेसिक फंक्शन क्या है। ये फंक्शन तो बहुत परफॉर्म करता है, लेकिन सबसे मेन फंक्शन या इसको वन लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे फंक्शन को? तो सिंपल सा बात है, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे काम करता है, जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाता है। सो द फंक्शन आर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर लिपिड इन द ब्लड प्लाज्मा। ये कौन से मॉलिक्यूल्स ले जाएगा? जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, हमारा ट्राइग्लिसराइड हो गया, इन सब मॉलिक्यूल्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मेनली लिपिड को लेकर के जाता है। Lipoprotein deliver the lipid component cholesterol, triacylglycerol, etc. to the various tissue for utilization। हमने आपने नाम सुना होगा VLDL, HDL और LDL, इन सब के बारे में। ये सब लिपोप्रोटीन ही है। अभी हम लोग डिटेल में इनका डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप ऐसे अज्यूम करके चलिए कि लिपोप्रोटीन कोई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। लिपोप्रोटीन कोई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसका कोर पार्ट, सेंट्रल कोर पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है और आउटर पार्ट मतलब कहें सराउंडिंग पार्ट, तो वह होता है हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर पार्ट और हाइड्रोफिलिक मतलब पोलर पार्ट। तो जो लिपोप्रोटीन का हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वह कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस से मिलकर के बना होता है, और जो आउटर पार्ट है, मेम्ब्रेन पार्ट है, मतलब जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वह किससे मिलकर बनेगा? वह फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनेगा, या बोल सकते हैं एपोप्रोटीन से मिलकर के बनेगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एक बार थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर हम लोग डायग्राम्स को देख करके समझेंगे। द लिपोप्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स पार्टिकल दैट हैव अ सेंट्रल हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ नॉन पोलर लिपिड्स, प्राइमरी कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस एंड द ट्राइग्लिसराइड। तो जो सेंट्रल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ट्राइग्लिसराइड्स का मिलकर के बना होता है। इसके बाद बात करें तो हाइड्रोफोबिक कोर है वो सराउंडेड बाय द हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन होता है। मतलब हाइड्रोफिलिक का कोर है वो सराउंड होता है हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन से, या बोल सकते हैं आउटर पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि मेनली कंसिस्ट करता है फॉस्फोलिपिड्स या फ्री कोलेस्ट्रॉल। देखिए बहुत अंतर है कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस और फ्री कोलेस्ट्रॉल में। तो हाइड्रोफोबिक कोर जो सराउंडिंग होता है हाइड्रोफोबिक कोर्स का, वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पोलर होता है। मेनली वहां फ्री कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, एपोलिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। हम एक डायग्राम से देखेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। ये डायग्राम देखिए आप, आपको एक सेंट्रल पार्ट ये दिखाई दे रहा होगा। यह क्या है? सेंट्रल कोर है जो कि हाइड्रोफोबिक है। बना किसका है? ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस का, यह इसका मिलकर के बना है। और जो आउटर पार्ट है वह देखिए, एक प्रोटीन एपोप्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पर, और उसके सरफेस पर फॉस्फोलिपिड हो सकता है या फ्री कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है लिपोप्रोटीन का। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखेंगे कि एपोलिपोप्रोटीन होता क्या है। अभी मैंने बोला ना कि आउटर पार्ट में, हाइड्रोफिलिक पार्ट में एपोलिपोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है, तो रियल में एपोलिपोप्रोटीन होता क्या है? देखिए एपोलिपोप्रोटीन को आप सिंपल सा एपोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। यह लिपोप्रोटीन का, देखिए लिपोप्रोटीन में प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, तो प्रोटीन वाला पार्ट लिपोप्रोटीन का एपोलिपोप्रोटीन कहलाता है। सिंपल सी बात है, प्रोटीन वाला पोर्शन एपोलिपोप्रोटीन कहलाता है या एपोप्रोटीन कहलाता है। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ लिपोप्रोटीन इज कॉल्ड एपोप्रोटीन। एग्जांपल्स की बात करें तो ApoB48। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम ऐसा क्यों है, ApoB48 क्यों है? तो देखिए ये प्रोटीन है, प्रोटीन बना किससे होगा? mRNA से बना होगा, और किसी भी mRNA को कोई ना कोई जीन तो ट्रांसक्रिप्ट कर रहा होगा, मतलब जीन के ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बना होगा। तो उस जीन का नाम है एपोबिन। जिस जिस जीन से ये प्रोटीन बना है उस जीन का नाम है एपोबी। और 48 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वह यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितना परसेंट प्रोटीन का है। तो 48% प्रोटीन प्रेजेंट है। देखते हैं, वेयर ApoB represent the name of gene which form the mRNA of this protein। फिर 48 means it contains 48% प्रोटीन। ये हो गया सिंपल सा। इसके और भी बहुत से एग्जांपल्स होते हैं प्रोटीन के, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे हम लोग फर्दर जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे इसको समझते जाएंगे। अभी मैंने बस आपको बेसिक बताया कि एपोलिपोप्रोटीन कुछ होता है जो कि प्रेजेंट होता है। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपोप्रोटीन। तो मेनली लिपोप्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है उनके
साइज के या बोल सकते हैं डेंसिटी के बिहाफ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस से इन्हें सेपरेट किया गया है। तो डिफरेंट क्लासेस बनते हैं लिपोप्रोटीन के। काइलोमाइक्रॉन्स हो गया, वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपिड, फिर एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड, एक होता है एलपीए, एक होता है लिपोप्रोटीन एक्स, जो कि लिपोप्रोटीन एक्स तो ऐसे नॉर्मल नहीं रहता है, यह एक डिजीज केस है। अब हम बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं डिफरेंट लिपोप्रोटीन को। तो मैं चार्ट के फॉर्म में समझाऊंगा और सब कुछ चीजें क्लियर होगी, थोड़ा हमें समझ में आ जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, इसलिए मैंने चार्ट के फॉर्म में इसको किया है। फिर देखते हैं, यह चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टार्टिंग में आपको काफी बड़ा दिखाई दे रहा होगा, या समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइलोमाइक्रॉन को, जो कि क्या है, एक लिपोप्रोटीन है। अब बात आती है काइलोमाइक्रॉन से एक लिपोप्रोटीन है, वह फॉर्म कहाँ होता है, यह प्रोटीन कहाँ बनता है। तो यह प्रोटीन बनता है ये लिपोप्रोटीन कहाँ बनता है, सॉरी नॉट प्रोटीन, यह लिपोप्रोटीन कहाँ बनता है, यह बनता है इंटेस्टाइन में। सिंपल सी बात है, इंटेस्टाइन में बन रहा है। और मैं बता दूं बेसिक फंडा, लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो लिपिड इंटेस्टाइन में होगा उसे ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल, जो ट्राई ग्लिसरॉल इंटेस्टाइन में होगा उसे यह ट्रांसपोर्ट करता है। इंटेस्टाइन में कौन होगा, जो डाइटरी सोर्सेज से आया होगा, मतलब ये डाइटरी सोर्सेज वाले ट्राइसाइक्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, डिफरेंट सेल तक लेके जाएगा, वो बात की बात है कैसे करता है। अभी बस इतना समझिए, यह कौन से ट्राइसाइक्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर करता है, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो, क्योंकि यह खुद भी इंटेस्टाइन से ही बनता है, इंटेस्टाइन में ही बनता है। इसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस लिपोप्रोटीन का मैक्सिमम पार्ट लिपिड कंटेंट, ये मैक्सिमम लिपिड कंटेंट करता है और मिनिमम प्रोटीन रहता है इसके पास। तो ये मैक्सिमम लिपिड कंटेंट करता है और मिनिमम प्रोटीन, मैक्सिमम लिपिड मिनिमम प्रोटीन। और क्या कंटेंट करता है, मतलब क्या लेके चलता है, तो ट्राइल एसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को यह ट्रांसपोर्ट करता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को। तो मुझे समझ में आया काइलोमाइक्रॉन बना कहाँ पे, इंटेस्टाइन में बना, ये डाइटरी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करता है और मैक्सिमम लिपिड होता है, मिनिमम प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं एपोप्रोटीन का, मतलब इसका प्रोटीन वाले पोर्शन का। जो प्रोटीन वाला पोर्शन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एपोप्रोटीन होते हैं। लाइक आपको ये याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, एपोप्रोटीन के नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपोप्रोटीन पढ़ेंगे वहां आपको बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए आप अभी से याद रखिए कि जो काइलोमाइक्रॉन्स है उसमें जो एपोप्रोटीन है वह है ApoB48। सबसे मेन जो है इसका काइलोमाइक्रॉन्स का वो ApoB48 है। फिर ApoC2 और ApoE होता है। देखिए ApoC2 और ApoE और में भी प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन काइलोमाइक्रॉन्स का यूनिक जो है वो B48 है। लेकिन आपको याद तीनों करने हैं, ApoB48, ApoC2, ApoE। समझ में आया, ये उसके एपोप्रोटीन के नेम हो गए। फिर बात करते हैं इसके डेंसिटी की। तो सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात जो काइलोमाइक्रॉन की होती है, सबसे लार्जेस्ट साइज का यह होता है। अब किसी चीज का साइज लार्जेस्ट है, डेंसिटी तो कम होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो साइज जब लार्जेस्ट है, वॉल्यूम लार्जेस्ट है, तब उसका डेंसिटी डेफिनेटली कम होगा। तो काइलोमाइक्रॉन्स इंटेस्टाइन में होता है, ट्राइसाइक्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। इसका एपोप्रोटीन ApoB48, ApoC2 और ApoE है। इसका साइज लार्जेस्ट होता है। साइज लार्जेस्ट है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऑरिजिन के सबसे पास यही पाया जाएगा। हम सभी पढ़ेंगे उसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस को, अभी इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बस लार्जेस्ट होता है, इतना आप समझ के रखिए। फिर बात करते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, मतलब साइज इसका भी ज्यादा है, लेकिन हाँ काइलोमाइक्रॉन से कम होता है। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड की बात करें तो यह फॉर्म कहाँ होता है, लीवर और इंटेस्टाइन दोनों में होता है, लीवर और इंटेस्टाइन दोनों में होता है। यह भी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को कंटेन करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करता है। फिर बात करें एपोप्रोटीन का, तो जो प्रोटीन काइलोमाइक्रॉन में थे वो थे, और ApoB48 की जगह पर यहाँ पर ApoB100 होता है। कौन सा, ApoB100 होता है VLDL में। VLDL में ApoB100 होता है, एस नहीं, ApoB48 के जगह पर, मतलब ApoB48 नहीं होता है, ApoB100 होता है, ये आपको याद करना है। तो VLDL का सबसे सिंपल फंडा, ये लिवर और इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है, और ApoB100, ApoC2 और ApoE होता है। अब बात करते हैं
LDL की। तो सिंपल सी बात, ये फॉर्म कहाँ होता है? LDL फॉर्म होता है ब्लड सर्कुलेशन में। ये ना तो लीवर में बना ना तो इंटेस्टाइन में बना, ये बना ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि रियल में तो यह VLDL से ही फॉर्म होता है। जब लीवर से VLDL निकलता है तो बाद में वह LDL में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होता कैसे है? तो देखिए VLDL के पास ये ApoB100 था, ApoC2 था, ApoE था। तो ApoC2 और ApoE जब निकल जाते हैं तो यह बन जाता है केवल ApoB100 वाला लिपोप्रोटीन, तो इसको बोलते हैं LDL। तो VLDL और LDL में बस यही अंतर है कि वहां पे ApoC2 और ApoE नहीं होता है, और इसका इस डेंसिटी तो उसके कंपेयर में ज्यादा होता ही है, लेकिन इसका मेन डिफरेंस यही है कि ApoC2 और ApoE नहीं होता है, वहां पे केवल ApoB100 होता है। यह VLDL से ही बनता है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन में फॉर्म करता है। VLDL से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी निकल जाता है। जब यह LDL बनता है तो मतलब केवल कोलेस्ट्रॉल बचता है, मतलब ये मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है। तो LDL के बारे में, यह ब्लड सर्कुलेशन में फॉर्म होता है, मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है। ApoB100 एपोप्रोटीन प्रेजेंट है, केवल यही प्रेजेंट है। यह हुआ LDL के बारे में बात। ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। HDL की बात करें तो HDL सिंथेसाइज कहाँ होता है? लीवर में। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। यह सिंथेसाइज कहाँ होता है? लीवर में। इसके पास मैक्सिमम प्रोटीन है। देखिए काइलोमाइक्रोन के पास मैक्सिमम लिपिड था, HDL के पास मैक्सिमम प्रोटीन होता है और मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड होता है। हालांकि मिनिमम लिपिड होता है, लेकिन मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड और मैक्सिमम प्रोटीन होता है। इसके एपोप्रोटीन की बात करें तो देखिए सब कुछ सेम है सब में, बस इसमें एपो बी की जगह है एपो ए प्रेजेंट होता है, इसमें एपो बी की जगह एपो ए प्रेजेंट होता है। और एक बात आपको बता दूं कि जो काइलोमाइक्रोन्स, VLDL, ये सब नेसेंट फॉर्म में रिलीज होते हैं, नेसेंट फॉर्म में फॉर्म होते हैं। नेसेंट फॉर्म मतलब इसमें ApoC2 और ApoE रियली पहले एब्सेंट होता है, लेकिन यह ApoC2 ApoE आता कहां से है? तो वो भी HDL ही इन्हें देता है। HDL इन्हें देता है क्या? ApoC2 ApoE किसको? काइलोमाइक्रोन्स और VLDL को। लेकिन बाद में जब VLDL इसे रिटर्न कर देता है तो ये बन जाता है LDL, क्योंकि यहां से देखिए निकल जाता है किसके पास? HDL के पास। यह बन जाता है LDL। हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपोप्रोटीन में, बस आप बेसिक समझ के रखिए। और HDL का सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है, इसलिए डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया, ये बेसिक बात था। अब हम बात करते हैं इनका ट्रांसपोर्ट का, इनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो काइलोमाइक्रोन्स जो है, मैंने बताया आपको, डायरेक्टली ट्राइसाइक्लिसरॉल को वेरियस टिश्यू तक पहुंचाता है। VLDL की बात करें तो देखिए ये भी ट्राइसाइक्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाता था, लेकिन ये एंडोजिनसली सिंथेसाइज, मतलब जो बॉडी के अंदर खुद बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। LDL की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से अदर टिश्यू पर ले जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइसाइक्लिसरॉल तो VLDL ही दे देता है, तो बचता क्या है? कोलेस्ट्रॉल। फिर HDL की बात करें तो HDL क्या करता है? देखिए सब क्या कर रहे थे कि इसको लीवर से टिश्यू की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन जो हमारा HDL होता है वह टिश्यू से लीवर की तरफ जाता है, इसलिए मतलब ये बॉडी के पेरिफेरल फैट को कम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि लीवर से बाद में बाइल के फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बाकी बैड होते हैं। सो आई होप आपको इतना समझा है, बेसिक फंडा समझ में आया। देखिए उसके बाद कुछ और होते हैं, जैसे LPA हो गया, लिपोप्रोटीन X हो गया, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो LPA होता है उसके पास दो एपोप्रोटीन, मतलब ApoA और ApoB100 दोनों के कंबाइंड फॉर्म से बनता है। ApoA और ApoB100 जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये बॉन्ड नहीं, बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ApoA जो है वह स्ट्रक्चरली एनालॉगस होता है प्लाज्मिनोजेन से। अब प्लाज्मिनोजेन से स्ट्रक्चरली एनालॉगस है, तो प्लाज्मिनोजेन का थोड़ा काम करेगा, मतलब उसकी तरह काम करेगा। यह क्लॉट लाइसिस को इनहिबिट करता है। अगर कोई चीज क्लॉट को तोड़ने से बचाएगी तो मतलब बॉडी में क्लॉट बन सकता है, क्लॉट बन सकता है तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर फॉर द थ्रोम्बोसिस। LPA इज द रिस्क फैक्टर फॉर द थ्रोम्बोसिस, और ये इंडियन प्रोपोर्शनल हैज द हाई कंटेंट ऑफ LPA। इंडियन लोगों में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बोसिस का चांस, हार्ट अटैक का चांस मैक्सिमम होता है। ये हो गया बेसिक फंडा LPA के बारे में। अब बात करते हैं लिपोप्रोटीन X के बारे में। तो रियल में डिटेल में हम इसको सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी
अच्छा टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आने का, या ऐसा समझ सकते हैं क्लिनिकली काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हमको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी इतना समझिए कि ये कोलेस्टेसिस मतलब कोलेस्टेसिस एक डिजीज है, वहां पे ये क्रिएट करने में इसका रोल मान सकते हैं, या ये प्रेजेंट होता है लिपोप्रोटीन एक्स, या कोलेस्ट्रॉल प्लस फास्फोलिपिड से मिलकर के बनता है लिपोप्रोटीन एक्स, और ये कोलेस्टेसिस का एक तरह से इंडिकेटर है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका हम लोग डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ इसको कवर करना बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा तो नहीं है लेकिन समझने के लिए काफी इसको टाइम देना चाहिए, इसलिए मैं इसको सेपरेटली अपलोड करूंगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस को, क्योंकि मैंने बताया था सिंपल सा फंडा, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इसकी डेंसिटी कम, या हम बोल सकते हैं इसके साइज ज्यादा वो ऑरिजिन के पास होगा, इसका साइज कम वो ऑरिजिन से दूर होगा। तो ऑरिजिन सबसे ज्यादा साइज इसका होता है काइलोमाइक्रॉन्स का, सबसे कम होता है HDL का। तो काइलोमाइक्रॉन्स के पास ऑरिजिन के पास होगा काइलोमाइक्रॉन्स और दूर होगा HDL। HDL पॉजिटिव एनोड के पास होता है, और जो काइलोमाइक्रॉन्स है वह निगेटिव कैथोड के पास होता है। मतलब अपोजिट में पता है कि अपोजिट के साइड होते हैं, या वो ये सब बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसके अपोजिट चार्जेस के हिसाब से ये अरेंज होते हैं। तो भी आपको इतना पता होना चाहिए कि काइलोमाइक्रॉन साइज ज्यादा है इसलिए वो ऑरिजिन के पास है, और HDL का साइज कम है इसलिए वह ऑरिजिन से सबसे दूर है। फिर LDL VLDL बीच में आते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। देखिए जो मैंने बोला लिपोप्रोटीन एक्स वो कहाँ आएगा, वो आता है बीच में, हालांकि वो हमेशा नहीं होता है, वो यहाँ पर आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सो देखिएगा उसको भी। ओके बाय।